हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये वीडियो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में दिन में एक बार ये सवाल ज़रूर आता है कि ये जर्नी सच है या इस जर्नी पे हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जर्नी है भी या नहीं है, मतलब हम इस जर्नी का हिस्सा हैं भी या नहीं, ये सवाल। तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो हर किसी के लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के मन में दिन में एक बार नहीं 10 बार, हर किसी के मन में दिन में 10 बार ये सवाल भी आता है कि पता नहीं ये जर्नी है या नहीं है। कभी ये लोग ऐसे ही तो नहीं बोलते, इल्यूजन तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, ये सब हमारे मन की कल्पनाएं तो नहीं है, कहीं हमारा कोई भ्रम है, या हम किसी एक ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो हमें पता तो चल ही नहीं रही है, बस हम कर रहे हैं और अपने ही बनाए हुए नियमों पे हम दौड़ रहे हैं। बट फिर तुरंत ही उसी क्षण कहीं ना कहीं फिर से आपको कोई ना कोई साइन सिंबल्स इस तरह का दिख जाता है जो औरों को नहीं दिख रहा होता, फिर वो आपको फिर वहीं लेके जाता है कि भाई अगर ये झूठ है तो फिर ये क्या है जो मुझे बार बार दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसे पहले कभी नहीं दिखता था ऐसा, और ये मेरे सामने जो बैठे हैं इनको भी कभी नहीं दिखता है ऐसा। फिर ये अंतर क्यों हो गया है? अगर जर्नी ही नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, जर्नी छोड़िए, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें क्या है? ये नंबर्स नंबर्स नंबर्स, ये साइन साइन साइन, पागल कर रखा है इन सब चीज़ों ने। आखिरकार फिर ये क्यों है? तो ये सच है, कौन खींच रहा है हमें इन चीज़ों को दिखा दिखा कर, और किस तरफ खींच रहा है और हमें क्या बताना चाहता है? देखिए, ये तो बहुत बातें मैंने कई वाली वीडियो में बताई है कि क्या चाहती है प्रकृति आपसे, कहाँ असेंड करना है खुद को, क्या समझना है आपको, क्या छोड़ना है, अपनी नेचर को किस तरीके का बनाना है, आत्मा आपको कितना असेंड करना चाहती है, ईश्वर और प्रकृति आपसे क्या चाहती है। तो मैंने कई बार आपसे बताया और बहुत पता भी है आपको, बहुत जगह सुन भी लिया आपने। तो आज मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे बोलूँगी जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपको कि वही बाकी में हमें इस जर्नी पर भरोसा करना है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। दो ऐसे पॉइंट्स हम रखेंगे जिसमें दो कैटेगरी में चीज़ों को डालेंगे, फिर आपको अंततः ये कंक्लूज़न मिल जाएगा कि भाई ये जर्नी है या फिर ये जर्नी नहीं है। ठीक है ना? तो अब आप पॉइंट्स सुनिए और ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए, हम एक तरफ आप लिखिए क्षणिक, क्षणभंगुर, जो कि थोड़ी सी देर के लिए होने वाले काम, जो कि उस पर कितना विश्वास करना चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए सच क्या है, अनंत क्या है और क्षणिक क्या है? तो जो क्षणिक है उसे तो सच नहीं बोल सकते ना। जो ख़त्म होना है, जिस चीज़ का नाश है, जिसका सर्वनाश निश्चित है, जिसका खात्मा ही निश्चित है, वो सच क्या है? वो सब चीज़ें क्या हैं? किन किन चीज़ों को हम सच मान के चल रहे हैं? क्या हमारे ये सभी हमारे सिद्धांत हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सही मायने रखते हैं? क्या यही है वो चीज़ें जिन पर हमें सच मानना चाहिए और चलना चाहिए, या फिर इससे आगे भी कुछ दुनिया है, इससे आगे भी कुछ सच्चाइयाँ हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वरीय प्रकृति ने इंसानी प्रकृति इस तरीके की बनाई है कि वो इंसान सच की खोज में निकलता रहता है। इसका सच क्या है, उसका गहराई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि वो बुद्धि देके इसीलिए भेजा गया है, या ये कहिए कि उन्होंने कारण और साधन, संसाधन, समाधान, समस्या सब साथ में देके भेजा है कि इनमें से कितना कितना किस किस तरीके से बेस्ट निकल के आता है इंसान के दिमाग का। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर ही मौजूद कर दी गई हैं, समस्याएं भी मौजूद कर दी गई हैं, समाधान भी मौजूद कर दिए गए हैं, तरीके, संसाधन सब। तो कितना निकाल पाए अभी तक हम? शायद हम अभी तक उसका 10% भी नहीं निकाल पाए, है ना? तो अब हम ये अलग अलग डिपार्टमेंट बांट भी दिए गए हैं। कुछ चीज़ों के प्रतिशोध शोध चलते रहते हैं कि भाई इसका क्या खोज है। कुछ समुद्र में घुसते हैं, उसके अंदर की चीज़ें निकाल निकाल के ला रहे हैं, ज्वेल्स निकाल निकाल के ला रहे हैं। ईश्वर ने ही जब ये समस्याएं, ये इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने लाकर रखी हैं, तो उसी के समाधान भी के रूप में उन्होंने हमारे सामने दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी और इतना बल भी दिया है, इतनी शक्ति भी दी है कि उसमें से हम निकाल सकें क्या है हल, क्या है खोज, क्या है निष्कर्ष, निर्णय। तो ऐसे ही कुछ ग्रुप बनाए जिन्होंने, जो समुद्र में घुसे, मतलब ऊपर से देखने के लिए पानी सफिशिएंट है, मत देखो ऊपर ऊपर तल पे देखते रहो और उस काम को करते रहो, बट नीचे भी घुसे, उसके अंदर से निकाल निकाल कर ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खोजें हो रही हैं। कुछ आकाश में उड़ गए, ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उन्हों को सच मान के अगर चुप बैठे रहते तो ये सारी खोज, ये सच्चाइयाँ, ये सब कुछ नहीं आती सामने हमारे। हमें नहीं पता होता कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काट रहा था अब तक, या पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही थी। ये मिथ्स भी किस तरह से निकले हैं क्योंकि खोजे गए हैं। अब हम उनको ही काटने लगे, क्योंकि हम तो बहुत समय से ये मानते आ रहे थे पृथ्वी पे लोग कि सूर्य चक्कर काटता है पृथ्वी के। ये एक मिथ था जो बहुत समय से पहला फैला हुआ था, लेकिन बाद में जब शोध हुए निकला तो पता चला कि क्या है सच्चाई। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ऐसे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में चले गए। अब स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद उनको निकल के आया, ये न्यूमेरिक निकल के आया। न्यूमेरिक कैसे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, न्यूमेरिक कैसे यहाँ पर अपने पैर पसारे हुए है शुरू से,
पता नहीं है लेकिन हमें किसी को भी, बट अब पता चल रहा है। जो सच्चाइयाँ हैं ये गर्भ में तो इसके ही थी, प्रकृति के गर्भ में थी, इसमें निकालना पड़ा है टाइम टू टाइम, मतलब अपने टाइम के साथ ही निकल के आए, लेकिन पहले से कुछ नहीं निकल के आ पाया। तो ये सभी चीज़ें अपने टाइम के साथ ही निकल कर सामने आई। सच तो ये शुरू से था, ये चीज़ें सच थी शुरू से, जो अब पता चल रही है कि हाँ ये था। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में नाम तक नहीं पता था पहले, लेकिन उस चीज़ से परेशान हो के दुनिया में लोग परेशान थे पुराने ज़माने में, उन बीमारियों का नाम तक पता नहीं था, वो परेशान तभी भी करती थी, बट अगर नाम नहीं खोजा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो चीज़ थी नहीं थी, पता लगते लगते ही लगती है कोई चीज़, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। अभी क्या अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हम जब इस जर्नी को हम पता लगा पाए हैं तो ये इस पर कितना भरोसा करना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो होती हैं प्रत्यक्ष प्रमाणित, सामने है, उसका सच दिख गया, सब दिख गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सूडो साइंस की तरह से के अंतर्गत आती हैं, जो जिसका प्रमाण नहीं मिलता लेकिन आपको उसको महसूस करना पड़ता है, वो स्पिरिचुअलिटी के साइंस में पता लगती है। ये अकल्ट साइंस में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ होता है जो आपको सिर्फ महसूस करना होता है, एनालाइज करना होता है, और वो प्रभाव आपके जीवन में पूरा पूरा डाल रहा होता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो ज़्यादा सच होती है। ये सभी चीज़ें जो खोजी गई हैं या जो भी कुछ है, ये सत्यता का प्रमाण के साथ साथ अनंतता का भी प्रमाण है। अनंत है ये सब चीज़ें, इसका कहीं कोई अंत नहीं है, कोई खात्मा नहीं है इन चीज़ों का। खात्मा जिनका है वही झूठ है बस। तो अब आप इस जर्नी पर विश्वास करें या क्या करें, इसको ज़रा इन पॉइंट्स के थ्रू समझें। देखिए, क्षणिक चीज़ों में आता है पैसा, और अनंत है फिर संतोष। उसके सामने खड़ा है, उसके अगेंस्ट संतोष। पैसा कितना भी कमा लीजिए, ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन, और आपका तो रहना भी नहीं है, सदा आपके साथ रहना भी नहीं है। सदा आपके साथ क्या रहना है, जो कहीं भी जाते समय आपके पास होगा वो है संतोष। पैसा कितना भर के ले जा सकते हैं अपने पॉकेट्स में, आप कहीं जा रहे हैं, देश भ्रमण के लिए जा रहे हैं, या कोई आपदा ही ऐसी आ जाती है दुनिया पर कि पैसा खत्म होता है, लेकिन यदि इंसान के अंदर संतोष है तो वो कम में भी कर लेगा, गांव में भी आराम से रह लेगा, शहर में भी रह लेगा, मिट्टी के बर्तनों में खाना खा लेगा और चांदी के सोने के बर्तनों में भी खा लेगा, क्योंकि उसमें संतोष है। अगर वहाँ पर सिर्फ पैसा है तो वो सच नहीं है, पैसा सत्य नहीं है, सत्य है संतोष। अच्छा, वासना, आकर्षण, ये क्या है? अगर इस पे के बेस पर किसी को कोई प्यार कर रहा है तो क्या ये आपको लगता है कि ये अनंत काल के लिए होगा? नहीं। वासना और आकर्षण क्या है? सिर्फ क्षणिक है ना ये। और प्यार और परवाह क्या है? जो दिखाई नहीं देते, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये दिखाई नहीं देंगी अनंत होने वाली चीज़ें। ये है अनंत। माँ का प्यार, पत्नी का प्यार, बेटे का, पिता का प्यार, ये सब दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये अनंत हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी एज में हो, आकर्षण खत्म हो जाता है एज के साथ साथ, लेकिन प्यार और परवाह खत्म नहीं होती। तो फिर इसमें किस पर गए हम? प्यार पर, ठीक है। झूठ और सच में से किसे चुनेंगे? क्योंकि झूठ का तो एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है, सच की कोई उम्र नहीं होती, अनंत है। क्या है वो? सच। तो हम सच के साथ जाएंगे। झूठ और सच में हमें सच चुनना होता है। घर, ये जो मिट्टी के, सीमेंट के, कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, ये जो घर बन रहे हैं, क्या ये सदा के लिए रहने वाले हैं? नहीं। इसमें इसका भी ऑप्शन दिया है ईश्वर ने। क्या दिया है इसका ऑप्शन? इसके ऑप्शन में ईश्वर ने हमारे सामने रखे हैं धरती और आकाश। ये पूरा ब्रह्मा, पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी हमारा घर है, ठीक है। भले ही वो लीगली जो सब 3D की लाइफ की है, लीगली हमारा इतना पोर्शन है, ये इतना स्क्वायर फुट का घर हमारा है, ये हमारा है, हम इस पर नेम प्लेट लगाएंगे और ये है वो, लेकिन ये भी क्या सदा के लिए है? सदा के लिए क्या है? धरती और आकाश। इसको अपना मानो, सच से प्यार करो, परवाह से प्यार करो, संतोष से प्यार करो, और ये चीज़ें सदा रहने वाली चीज़ों से की हम बात कर रहे हैं अगर, ठीक है। कहीं फाउंटेन लगा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो फाउंटेन बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन फाउंटेन क्या फाउंटेन है? क्या वो है अनंत? नहीं। क्या है अनंत? झरना, बरसात, प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीज़ें सदा अनंत हैं। समझिए इस चीज़ को। मशीनें, हमें जितनी भी मशीनें हम यूज़ करते हैं, मान लिया कि मानवता के हर काम को अब कंप्यूटर ने आसान कर दिया है, लेकिन क्या कंप्यूटर पर आप हमेशा के लिए बेस हो सकते हैं? नहीं। वो सारी चीज़ें आपको मानव के द्वारा भी चाहिए होती हैं। अगर कोई इंसान नहीं होगा उसे करने के लिए तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर मशीन ख़त्म तो ऑप्शन ख़त्म, काम ख़त्म, ठप सब कुछ। तो क्या आप उस पर भरोसा करके चल पाएंगे? नहीं। आपको इंसान चाहिए। अनंत क्या होगा? इंसान। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरा एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन मशीन ख़राब होगी तो उसका भी ऑप्शन है, ले आएंगे आप, लेकिन अगर ख़राब होती ही रही तो आप ही हैं उसका आखिरी विकल्प। एक इंसान ही है आखिरी विकल्प की बात अगर हम करें तो प्रकृति ने जो बनाया है वो उसके ऑप्शन में रखी हुई चीज़ से सदा के लिए अनंत वाली चीज़ को ही चुनना हम पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये क्षणिक है, इसे सच ना माने आप बिल्कुल भी। इसके अगेंस्ट क्या खड़ा कर सकते हैं हम? अपनी आस्था, अपना शिव, अपना ईश्वर, हमारी जो प्रकृति माँ है, हमारी मदर अर्थ है, हमारे
ईश्वर हैं हमारे, जो संचालन करता है हमारे, हमें जो बनाने वाले हैं, बनाने वाला हमारा ईश्वर, वो है सत्य, शिव, ईश्वर, हमारी आस्था। अब अगर बात करें हम शरीर की, तो क्या शरीर अनंत है? नहीं ना, नश्वर है। तो अनंत क्या हुआ? आत्मा। हम आत्मा और शरीर से ज़्यादा, कि अगर दोनों में से चुनना पड़े तो आत्मा को अनंत बोलते हैं। वही सच है, इमोर्टल है, दिखता नहीं है ये सब कुछ, लेकिन होता है तभी ये अनंत है, और अनंत है इसीलिए यही सच है। ठीक है ना। अब आप अपने आप में और परमात्मा में किसे ऊपर मानते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है परमात्मा को मानेंगे, क्योंकि वो अनंत है, आप अनंत नहीं है। आपका तो खात्मा निश्चित है, सबका खात्मा निश्चित है। हम यहाँ नश्वर शरीर लेकर आए हैं जिसका अंत होता है हमेशा, हर इंसान का, बट किसका अंत नहीं होता? परमात्मा का, आपकी आत्मा का। तो फिर सच क्या है? आत्मा। ठीक है ना। आपके फैसले अनंत काल तक चलेंगे या प्रकृति की व्यवस्थाएं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपके फैसले नहीं चलेंगे अनंत काल तक चलेंगी प्रकृति की व्यवस्थाएं, उसका चक्र, उसने क्या सोचा हुआ है, उसने किसे देना है, क्या देना है, कब देना है, ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, और यही अनंत काल तक चलने वाली हैं। आपका कोई जोर नहीं है, किसी चीज़ को रूप देना आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने जन्म लिया, यहाँ भी आपके जोर नहीं चला। आपका कद काठी, हाइट, पर्सनैलिटी, आपका घर, आपका वर्ण, आपका जाति, आपका फेस, जो भी कुछ मिला है आपको, आपकी मर्जी से नहीं मिला है। जो भी कुछ मिला है सब ईश्वर ने दे दिया है, आपको यह स्वीकारना पड़ा है। ऐसे ही इस जर्नी में जो कुछ भी हो रहा है आपको वो स्वीकारना है। यदि वो आपके फेवर, आपकी इच्छा में हो तो, ना हो इच्छा में तो भी स्वीकारना पड़ेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ अच्छा बेहतर बना सकते हैं मिली हुई चीज़ को, ना कि उसको हम संशोधित करके कुछ और कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं। हमारी कोशिशों में अगर वाकई में एक तीव्रता है, सच्चाई है, लगन है, तभी वो चीज़ें बदल कर सामने भी आती हैं। आपको ही वो भी दे रखी है शक्ति इतनी कि आपसे चेंज कर सकें, अपने लुक्स को चेंज कर सकें, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकें, अपने घर के वातावरण को चेंज कर सकें। गरीबी से उठकर एक इंसान बहुत अच्छे उसमें जाता है। कैसे? अपनी कोशिशों से जाता है ना, वो इसी धरती पे करके दिखाता है वो ये कमाल, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से, है ना, वही अनंत तक चलता है। लूटपाट नहीं चलती ज़्यादा दिन तक। ठीक है ना। अब आपका आखिरी क्वेश्चन, जो आपका सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, 3D में शादी, मतलब आप थर्ड पार्टी देखते हैं, आप उसकी शादी देखते हैं, अपनी शादी देखते हैं, क्या ये अनंत लग रही है आपको? अगर वो कार्मिक से हुई है या फिर वो सोलमेट से हुई है, तो आप उसे अनंत दृष्टि से देखते हैं कि ये तो अनंत है, तो उसकी शादी को अनंत ढंग से देखते हैं आप। क्या सोचते हैं आप इन सब विषयों के बीच में? आपको चुनना है ब्रह्मांडीय कर्म चक्र। क्या है कर्म चक्र? आपका क्या कहता है? 3D में क्या मैरिज करके लिख कर लाए हैं, या होनी है या नहीं होनी है, वो सभी निश्चित और डिसाइडेड है। तो इस बात के कहने का सारा मतलब ये था कि आत्मीय बंधन ही अनंत काल है। जब इन्हीं सब चीज़ों के ऑप्शन में आपने हमेशा वो चीज़ देखी जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी, ये सारे ऑप्शन आपकी आज की तारीख में आपको सच लगते होंगे, क्योंकि इस जर्नी पर आपको जो चीज़ें विश्वास ना करने के लिए बाध्य कर रही हैं ना, वो सारी ये चीज़ें हैं। अरे भाई कैसे हो जाएगा, वो फ़ोन नहीं कर रहा, वो मैसेज नहीं दे रहा, वो व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों को आप देख रहे हैं जो नश्वर चीज़ें हैं। मतलब ये व्हाट्सएप ये चीज़ें क्या ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्या? नहीं ना। प्रकृति से जुड़ी है उनकी आत्मा और आपकी आत्मा। वहाँ अगर आप उस लेवल तक सोच भी पा रहे हैं, तो फिर आप इसमें क्वेश्चन करके ये कि जर्नी है या नहीं है, अभी तक भी समझ नहीं आया, अब भी समझ नहीं आया, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। जर्नी है और आपकी समझ में नहीं आया है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, है ना। अगर हम आकाशीय घटनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और वहाँ पर वो हो रही हैं, और हम उसे ना तो स्वीकार रहे हैं, ना मान रहे हैं, ना समझ ही पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए हो ही नहीं रही, क्योंकि आपकी बुद्धि उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। आपका माइंड लेवल उस स्तर पर नहीं गया है। तो आपके मानने ना मानने से सच नहीं बदलेगा ना। हम ना माने, हम कहें अरे समुद्र गहरा नहीं है, ये उतना ही उतना है जितना ऊपर इसमें शिप्स चलती हैं, भाई इतना ही है, ये ऊपर ही ऊपर है, तली तला, नीचे कुछ नहीं है गहराई, तो क्या ये सच बन जाएगा? नहीं, सच जो है वो वही रहेगा। जर्नी पर क्वेश्चन करने से पहले अपने मन के अंतरात्मा में डीप डाइव करने की कला निखारिए अपने अंदर, तब क्वेश्चन कीजिए कि ये जर्नी है कि नहीं। एक बार आ गए हो तो विश्वास करना है ना, फिर चलना है। और सबसे बड़ी बात है स्वीकारना। जब आपने एक बार विश्वास किया और आप इस पे आगे चले, अब आपको अविश्वास हो रहा है, तो इसका मतलब आपने या तो स्वीकारा नहीं है चीज़ों को जैसी आपके सामने आ रही हैं, आप 3D में अभी भी उलझे हुए हैं कि फिर भी ऐसे तो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है ही नहीं। अगर आप नहीं समुद्र के अंदर डीप डाइव करवा पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गहरा नहीं है। आप ये कहिए मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं इतना स्किलफुल नहीं हूँ। ये मत कहिए कि ये है ही नहीं। ये एक बहुत छोटी सोच का और आपके क्या कह सकते हैं, आपके अनस्किलफुल का नतीजा है। अनस्किलफुलनेस दिखा रहे हैं आप, इस तरह सोच रहे हैं, तो मत करिए इस तरह से अपने आप को टॉर्चर।
और विश्वास करिए, ज़रूर से ज़रूर कुछ होता है, या तो आपके फेवर में होता है या आपको उसके फेवर में बना दिया जाता है। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ बात है, कुछ डिस्कस करना है, तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए बुक करा सकते हैं। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। ये बहुत नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं जो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ से लाइफ चेंजिंग चीज़ें भी आपको मिलती हैं सुनने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट्स, लवली कमेंट्स, थैंक यू।